दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट जारी है। इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्ट्री में एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विनय ठाकुर ने एआई समिट को भारत के नए विजन से जोड़ते हुए कहा है कि इससे देश में तकनीकी तौर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत मंडपम में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट और ये जारी है और जिस तरीके से नए लक्ष्यों के साथ, नए विजन के साथ इसका आगाज हुआ है, दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हैं। देश में भी नए निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेडी के स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय ठाकुर। विनय ठाकुर जी, ये जो समिट है एक नए विजन के साथ शुरू हुई थी, लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। निवेश को लेकर एआई सेक्टर में क्या उपलब्धियां आप तक की, अगर आप बताना चाहें? नहीं, आप जहां खड़े हैं मीडिया सेंटर में, निवेश और बाकी चीज़ों के लिए माननीय मंत्री जी ने प्रेस ब्रीफिंग की थी कल। हम लोगों ने ट्राई किया है कि यहां पर मीडिया प्रोफेशनल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत बड़ा मीडिया सेंटर यहां पर एस्टेब्लिश किया गया है ताकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को पूरी फैसिलिटीज़ दी जा सके। हम लोगों ने एक बड़ा मीडिया ब्रीफिंग रूम बनाया है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं, एक 50 लोग बैठने का भी एक ब्रीफिंग रूम बना है। हम लोगों ने 8 पॉडकास्ट के लिए रूम बनाए हैं जहां जब भी रिक्वेस्ट आती है मीडिया हाउसेस से, जर्नलिस्ट से, हम लोग प्रोविज़न करते हैं कि उनको वो स्पेस प्रोवाइड किया जा सके। सीईओ से भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, उनके लाइजनिंग ऑफिसर से। यदि किसी मीडिया प्रोफेशनल को किसी सीईओ से मीटिंग करनी है तो हम लोग वो रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि वो उनके बाइट ले सकें, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। आप जैसा देख सकते हैं कि 550 वर्क स्टेशन सेटअप किए गए हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, उनके लिए रेगुलर टी कॉफ़ी, ताकि उनको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े जबकि उनको ऐसे केंद्र है। अमूमन इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो विदेशी मीडिया भी यहाँ मौजूदगी है उनकी, और निश्चित तौर पर ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, देश के लिए एक बड़ा क्षण है ये। अगर एआई सेक्टर की बात करें तो ये क्या उपलब्धियों वाला ये रहेगा, ये जो समिट है, और क्या विजन लेकर जाने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये उपलब्धियों वाला पूरा समिट रहा है। हम लोगों ने भारत में क्या क्या किया है और क्या करने वाले हैं उस डायरेक्शन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट रहा है। आपने देखा होगा पूरा इंटरनेशनल सीईओज़, हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, अपनी बात कही। नई डायरेक्शंस जो भी इसमें निकलेगी, जो कि पूरी सोसाइटी को, गवर्नेंस को, डिफरेंट सेक्टर्स, हेल्थ केयर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, कैसे एआई को और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन काइंड के लिए यूज़ कर पाएंगे और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स हम लोग बना पाएँ, टूल्स बना पाएँ उस डायरेक्शन में, और वो सारे ग्लोबली भी उसका प्रोविज़न कर पाएँ। उस डायरेक्शन में हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें, ये एक नई रफ्तार देने वाला एआई समिट रहेगा। हर क्षेत्र में विकास को नए पायदान पर लेकर जाएगा, और ख़ासतौर से आईटी मिनिस्टर जब इस पर बता रहे थे, $200 बिलियन का निवेश लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है। कब तक? 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? नहीं, बहुत उम्मीदें हैं। मेरे को लगता है कि ये 2 साल से भी पहले हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड से ये काम हो रहा है, तो उससे पहले ही हम लोग ऐसे इंडियनाइज्ड मॉडल पर काम करेंगे, इंडियन कंटेंट पर काम कर पाएंगे। जैसा कि इंडिया एआई के जो 7 पिलर आप कह सकते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रोविज़न कर रहे हैं कि सबको जीपीयू की फैसिलिटीज़ हो ताकि मॉडल को रन कर पाए। डाटा का प्रोविज़न, एआई कोशा बनाया गया है ताकि डाटा सबको प्रोविज़न कर पाएँ, इंडियन डाटा पर मॉडल्स को ट्रेन कर पाएँ, कैसे न कैसे ज़्यादा लोगों की स्किलिंग कर पाएँ, स्टार्टअप्स को और कैसे एनकरेज कर पाएँ, कैसे सपोर्ट कर पाएँ। इन सब डायरेक्शन में ये काम हो रहा है, और ये जो निवेश हुआ है या जो भी काम हो रहा है, हम लोग उससे भी जल्दी अचीव कर पाने की हालत में मुझे लगता है दिख रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और एआई समिट निश्चित तौर पर भारत की उम्मीदों को पूरे करने वाला एक बड़ा ये पड़ाव बनेगा, और जिस तरीके से सफ़र जारी है, निश्चित तौर पर भारत के एआई के क्षेत्र में सपनों को नई उड़ान भी देगा। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।